गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो आप सभी को समर्थ सर क्लास की तरफ से नमस्कार, सुप्रभात। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया हैं। कल की क्लास में हम लोग तुगलक वंश देख रहे थे। तो चलिए क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए आगे शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जैसे कि हम लोग देख चुके थे तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश में अफ्रीकी यात्री जो था, अफ्रीकी यात्री कौन था? इब्न तूता। ये अफ्रीकी यात्री था। लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। कब भारत आया? 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। किसे? इब्न तूता को। इब्न तूता की पुस्तक रिहाल में, किसमें? रिहाल में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। इसने व्यवस्था जो वहां की थी वो और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। किसमें? अपनी पुस्तक में, रेहाल में, रेहाला में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? गोडाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई, कौन थे? दो भाई थे। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विजयनगर की स्थापना की। एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन? बहमन शाह। खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन बहमन शाह। 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। अब वो मर गया है तुगलक, तो उसके बाद किसने? तुगलक बिन मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके बाद अब ये आए कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन तुगलक बिन की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बरनी। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से क्या हुआ? उनसे मिल। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन, कौन? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन की दरगाह में, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में और बहराइच में साकार मसूद गाजी के मकबरे में आया। पहला कौन था ये? पहला ऐसा सल्तनत काल का पहला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुलहिम मिरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान शेख में रुकनुद्दीन
अर्जन में शेख मुल्तान आदि की संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। ये सब कौन है? ये सब हैं संत हैं, उनके मकबरे उन्होंने बनवाए थे। चले आगे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक, कहाँ पर? ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज अभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। पहले कहाँ? मार्च में हुआ, फिर अगस्त में 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। खलीफा द्वारा उसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। इसे काजी द्वारा इसे उपाधि दी गई, खलीफा द्वारा इसको उपाधि दी गई थी कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। जो कष्टदायक जो कर थे उनको समाप्त कर दिया, और केवल 4 कर। कौन कौन से? खराज जो लगान था, खुम्स जो युद्ध से लूटा गया माल था, जरिया एवं जातक को वसूल करने का आदेश दिया। केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जरिया और जात, ये 4 कर वसूलता था। बाकी सारे कर जो थे कष्टदायक कर, उनको उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। पहला मुसलमान शासक था कौन? फिरोज तुगलक, जिसने स्पेशली ब्राह्मणों पर जजिया का लागू किया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। जो भी उपज हो रही है उसका 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 5 बड़ी नहरों का। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। 300 नए क्या बनवाए? नगर बनवाए। इनमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब प्रमुख हैं। 300 में ये जो कुछ चुनिंदा जो है ये प्रमुख हैं जो जिन्होंने नगर बनवाए थे। इसके शासनकाल में खिजराबाद, खिजराबाद क्या था? टोपरा गांव था ये। खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया। कहाँ से लाया? कहाँ से? खिजराबाद और मेरठ से यहाँ पर दिल्ली में इनको स्थापित कर दिया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग, दीवाने खैरात की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक नया विभाग, दीवाने खैरात। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। करीब करीब इतनी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नया विभाग, कौन सा विभाग? दीवाने बगदान, दीवाने बंदाग की
स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसको सैन्य पद जो थे उनके, उनको सैन्य अधिकारी जो थे उनको क्या करके वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। इसने, इन्होंने इसने ज्वालामुखी मंदिर, कौन सा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। किस नाम से, दलाइते फिरोज शाही नाम से इसने अनुवाद जो है फारसी में करवा दिया। इसने जियादुद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा गया। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज शाह भी हो गई, मृत्यु हो गई। चलें आगे देखें। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर ए मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसके शासनकाल में दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इसका शासन जो था कहाँ से, दिल्ली से पालम तक रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन के समय में ही मलिकुस सरसत, जिसको कहते हैं पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो ये हमारा तुगलक वंश पूरा समाप्त हो गया है। आप लोग के जो भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट द्वारा उसको पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द आपका जवाब दिया जाएगा, जो भी होगा आपको इसके रिगार्डिंग, या कोई भी मन में डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग, या जो आप तुगलक वंश से उसके रिगार्डिंग, या जो पीछे क्लासेस हो गई हैं उसके रिगार्डिंग, जो भी आप लोग डाउट्स हो मन में वो आप लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए कल की क्लास में मुलाकात होगी। तुगलक हो गया है। तुगलक के बाद अब देखेंगे आगे
सैयद वंश, सैयद के बाद लोधी आ जाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। तो चलिए कल की क्लास में मुलाकात होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।